नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस एग्जाम के लिए कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम को कहते हैं। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। रोम को परमानेंट मेमोरी कहते हैं, जबकि रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। रोम कैसी मेमोरी है? रोम परमानेंट मेमोरी है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम को कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर की टेम्पोररी मेमोरी किसे कहते हैं? कंप्यूटर की टेम्पोररी मेमोरी यानी अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं रैम को। हमने आपको बताया रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं, जबकि परमानेंट मेमोरी रोम को कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की टेम्पोररी मेमोरी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा फोर्ट्रान है। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार जे.एस. किल्बी ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? जे.एस. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, आईसी चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है? आईसी चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? आईसी चिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। आईसी चिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आईसी चिप बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। WWW के आविष्कारक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? WWW के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली थे। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन थे? टिम बर्नर्स-ली इसके आविष्कारक थे। देखते हैं अगला प्रश्न, किसी प्रोग्राम में बग का मतलब क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग का मतलब होता है एरर। बग का मतलब किससे होता है? बग का मतलब होता है एरर। किसी भी प्रोग्राम में बग का मतलब होता है एरर से। बग का मतलब किससे होता है? बग का मतलब होता है एरर से। हमने आपको बताया आईसी चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। WWW के आविष्कारक कौन थे? तो टिम बर्नर्स-ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक थे। किसी प्रोग्राम में बग का मतलब होता है एरर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखना है आपको। वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? इसमें होगा HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी वेब
पेज के कोड को लिखने के लिए HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इनपुट से आउटपुट का रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? अगला प्रश्न, इनपुट से आउटपुट के रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, इनपुट से आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। इनपुट से आउटपुट का रूपांतरण किया जाता है CPU से यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। हमने आपको बताया कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं? वेब पेज के कोड को लिखने के लिए HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इनपुट से आउटपुट के रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट से आउटपुट का रूपांतरण CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न, कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग पावर। कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट में मापा जाता है? कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को मापा जाता है MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। किसके द्वारा मापा जाता है? MIPS के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को MIPS के द्वारा मापा जाता है। MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड द्वारा मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को मदर बोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है? मेन सर्किट बोर्ड को मदर बोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर से डिलीट हुई सभी फाइलें कहाँ जाती हैं? जैसा कि आप जानते हैं, चाहे कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, तो जो डाटा आप डिलीट करते हैं वह रिसाइकिल बिन में जाती हैं। कंप्यूटर से डिलीट हुई फाइलें जाती हैं रिसाइकिल बिन में। कहाँ पे जाती हैं? कंप्यूटर से डिलीट हुई फाइलें जाती हैं रिसाइकिल बिन में। हमने आपको बताया कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर की यूनिट को मापा जाता है MIPS में, जिसे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड कहते हैं। कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को कहा जाता है मदर बोर्ड। कंप्यूटर से डिलीट हुई सभी फाइलें जाती हैं रिसाइकिल बिन में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न, वायरस का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज। वायरस का पूरा नाम है वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर साइज, इसका फुल फॉर्म होता है। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशंस। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशंस। द्विआरी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं, यानी जो बाइनरी नंबर होते हैं कितने अंक के होते हैं? 2 अंक के होते हैं। कौन कौन से? 0 और 2 बाइनरी संख्याएं। द्विआरी अंकन पद्धति 2 अंक कौन कौन से होते हैं? तो 2 अंक 0 और 1 होते हैं, जो कि बाइनरी नंबर होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न, वेबसाइट से पहले आने वाले HTTP को क्या कहा जाता है? वेबसाइट से पहले आने वाले HTTP को कहा जाता है प्रोटोकॉल। जैसा कि आप HTTP का फुल फॉर्म जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। वेबसाइट से पहले आने वाले HTTP होता है प्रोटोकॉल। लैन किसका लघु रूप है? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क लैन का फुल फॉर्म होता है। लैन का लघु रूप है लोकल एरिया नेटवर्क। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। ईमेल को किस नाम से जाना जाता है? ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। किसे? इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है ईमेल को।
हमने आपको बताया वेबसाइट से पहले आने वाली HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? यह एक प्रोटोकॉल होता है। लैन किसका लघु रूप है? लैन लोकल एरिया नेटवर्क का लघु रूप है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? यानी जो कंप्यूटर में डेटा आता है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में आने वाले डेटा को कहा जाता है इनपुट। कंप्यूटर में आने वाले डेटा को क्या कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहला कंप्यूटर क्या था? सबसे पहला कंप्यूटर ENIAC था। क्या था? ENIAC। सबसे पहला कंप्यूटर था ENIAC सबसे पहला कंप्यूटर था। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो वह हार्डवेयर होता है जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि ENIAC सबसे पहला कंप्यूटर था। कंप्यूटर सिस्टम के उस भाग को जिसे हम भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं वह होता है हार्डवेयर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कंप्यूटर डाटा को स्टोर और गणना करने के लिए बाइनरी नंबर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया बाइनरी संख्याएं 0 और 1 के रूप में होती हैं। बाइनरी संख्याएं किस रूप में होती हैं? तो बाइनरी संख्याएं 0 और 1 के रूप में होती हैं। कंप्यूटर डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। यह 0 और 1 के रूप में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसमें अस्थायी रूप से डाटा संचित होता है, तो अस्थायी रूप से डाटा संचित होता है रोम में। रोम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसमें? रोम में अस्थायी रूप से डाटा संचित होता है। हमने आपको बताया कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए जिस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। ये बाइनरी संख्याएं 0 और 1 के रूप में होती हैं। कंप्यूटर सिस्टम में अस्थायी रूप से डाटा संचित किया जाता है रोम में, जिसे रैंडम ओनली मेमोरी कहते हैं। जबकि अस्थायी रूप से डाटा स्टोर किया जाता है रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पूछा गया है कंप्यूटर सिस्टम में अस्थायी रूप से डाटा संचित करता है, कहाँ पे करता है? रोम, रैंडम ओनली मेमोरी। आशा है कि आज के इस वीडियो में जितनी बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।